अभी रिसेंट में एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंडियन मेल्स को लेकर के कि लाइक ऑल इंडियन मैन्स आर सेम। मेजोरिटी, मैं यहाँ पर मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। ऑल मैन मतलब मेजोरिटी 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन। सो ये एक्चुअल में फैक्ट की भी बात है। एक्चुअल में दिस इज़ ट्रू कि बहुत सारे लोग सिंपिंग कर रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलेशनशिप, इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ लस्ट एंड ऑल। बहुत सारे लोग सिम्प बन रहे हैं। और लिटरली लड़कियाँ तक ये, मतलब लड़कियाँ ही, ऑब्वियसली लड़कियाँ ये बातें बोल रही है, लड़कियाँ वुमेन, कि मैन आर बिकमिंग सिम्प। और ये, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। एक्चुअल में ये कल्चर इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। सब लोग इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। लिटरली सोशल मीडिया के ऊपर भी यही सब चल रहा है कि लड़का लाइक जाके प्यार की भीख मांग रहा है, या लड़का अपनी वो नीडीनेस शो कर रहा है। इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहा है कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि लाइक होता है ना कि प्यार का भूखा है लड़का, अपने आप को दिखा रहा है कि वो प्यार का कितना भूखा है, वो लस्ट का कितना भूखा है। सो ये जो चल रही है फालतूगिरी पूरे समाज में, जिसके कारण रिलेशनशिप के डायनामिक्स पूरे हिल गए। सो एक्चुअल में इसके पीछे का रीज़न क्या है, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, आशीष चंचलानी की एक वीडियो है। अभी जिसको पता नहीं आशीष चंचलानी कौन है, वो सर्च कर ले। अब यहाँ पर मैं उसको प्रमोट करने नहीं आया हूँ, बट उसकी एक वीडियो है। उस वीडियो के थ्रू मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। वो तो उसकी एक वीडियो में लाइक एक वीडियो थी जिसका टॉपिक था कुछ गर्ल्स वर्सेस बॉय, ऐसा ऐसा कोई टॉपिक था। उसमें ये दिखाया गया था कि एक लड़की से वो पूछते हैं कि लाइक तुम्हें लड़का कैसे चाहिए। तो वो लड़की डिमांड करती है ना, बहुत सारी डिमांड करती है, जो कि गलत भी नहीं है। कि लाइक बहुत कुछ, कि पैसे में टॉप लेवल का होना चाहिए, लुक्स में टॉप लेवल का होना चाहिए, स्टेटस एंड ऑल दिस थिंग, पावर वगैरह, मतलब बहुत कुछ डिमांड करती थी कि उसको ऐसा लड़का चाहिए। लेकिन यही बात जब एग्जैक्टली लड़के से पूछी जाती है आशीष चंचलानी की वीडियो में, एक्चुअल में उन्होंने वैसा कंटेंट बनाया था जिसके अंदर उन्होंने ये सब शो किया है। एक्चुअली वो कॉमेडी कंटेंट था, बट उसके थ्रू ये मैसेज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम समझो अच्छे से। तो यही बात जब लड़कों से पूछी जाती है तो वो आशीष चंचलानी लाइक वो बोलता है कि बस ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है, बस एक लड़की होनी चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, 2 आंखें होनी चाहिए, एक नाक होना चाहिए, ऑल दिस। सो व्हाट इज़ दिस शिट। देखो, अब वो एक कॉमेडी, वो एक फ़नी वीडियो था, वो एंटरटेन करने के लिए था। लेकिन एक्चुअल में वो उस वीडियो में जो वो कंटेंट दिखाया गया था, फ़नी कंटेंट, वो अभी की रियलिटी बन चुकी है। अभी रियल में, मतलब अगर तुम देखोगे, मेजोरिटी जो हम सिम्प की बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी इंडियन मैंस आर सिंप, वो एक्चुअल में उनका कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं। वो अपना कोई स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं रख पा रहे कि एक्चुअल में उन्हें रिलेशनशिप में चाहिए क्या। अगर वो एक लड़की के साथ आते भी है तो उनके अंदर वो गट्स, उनके अंदर वो लाइक वो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि वो अपनी बात भी आगे टेबल पे रख सके लड़की के सामने, कि एक्चुअल में क्या लड़की उनके लिए कुछ प्रोवाइड कर रही है, या फिर वो क्या चाहते हैं, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बस दो ही चीज़ों को लेकर के हमें नेडीनेस दिखती है कि लाइक एक तो है सेक्स चाहिए भाई, लस्ट से भरे हुए, और दूसरा जो है दैट इज़ की प्यार, मतलब कि इमोशनली वीक हो चुके हैं। देखो, अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है इमोशनल, अगर ऑब्वियसली यार मैं भी इमोशनल, तुम भी इमोशनल, बहुत सारे लड़के इमोशनल होते हैं। तो अगर हम हमारे इमोशंस व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट यहाँ पे ग्राफ को समझो उस कि लाइक लिटरली हर लड़का एकदम एक्सट्रीम में जा चुका है। जो हम कहते हैं ना कि सिंपिंग कल्चर आया है, कि लाइक वो स्टैंडर्ड है ही नहीं, वो स्टैंडर्ड बचे ही नहीं है। कि लाइक अगर कोई लड़की आके तुमसे ये कहे तो कि मतलब वो बहुत कुछ डिमांड कर रही है तुमसे कि बीइंग अ मैन तुम्हें उसके लिए ये करना है, तुम एक प्रोवाइडर हो वगैरह वगैरह एंड ऑल दिस, तुम्हें इतने पैसे कमाने हैं, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर में होने वाले बच्चों का ख्याल रखना है, ऑल दिस थिंग जो तुमसे डिमांड कर रही है। लेकिन मेजोरिटी इंडियन मेल्स, उनके अंदर ये गट्स ही नहीं, वो ये पूछते ही नहीं है, वो ये कहते ही नहीं है, या अपनी बात रख ही नहीं पाते कि बदले में वो लड़की उन्हें क्या सर्व कर रही है, बदले में वो लड़की उन्हें क्या सर्व कर रही है। इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है कि लाइक बहुत सारे फिर हम आगे देखते हैं कि चीटिंग के केसेस होते हैं, डिवोर्सेस एंड ये वो ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक वगैरह, पागल हो जा रहे हैं लोग। मैन मतलब जो अकॉर्डिंग टू स्टडी, अकॉर्डिंग टू सर्वे, मेजोरिटी मेल्स ही है जो डिप्रेशन का शिकार बने हुए हैं। और उसका फाइनेंस तो है ही सबसे बड़ा रीज़न, लेकिन उससे भी बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ द रिलेशनशिप। चीट हुआ है, लॉयल्टी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में। सो यार ऑब्वियसली बात है, तुम अपने स्टैंडर्ड, मतलब मेजोरिटी की बात करो, मैं सबकी नहीं, सब मर्दों की बात नहीं कर रहा, बट कि वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं रख पाते कि एक्चुअली उन्हें चाहिए क्या लड़की से रिलेशनशिप में, या उन्हें लड़की कैसे चाहिए। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न है दैट इज़ द लैक ऑफ सेक्शुअल डिसिप्लिन। देखो, लस्ट के लिए, मतलब देखो, अब इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझा दो। गिराई एक लड़का है, उसने ज़िंदगी भर बस अपने, मतलब उसने खुद मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपने लाइफ में अपना करियर बनाया है, मतलब पढ़ाई लिखाई की है, कॉलेज वगैरह स्कूल में जाके पढ़ाई जो कुछ भी है, करियर बनाया जो कुछ भी है। उसके बाद में उसने एक अच्छा जॉब पाया, अच्छा उसको एक पैकेज लगा जॉब का, तो अब उसकी लाइफ सेटल है, राइट। मतलब इस पूरे जर्नी के दौरान, जो जब तक वो उसकी जर्नी चल रही थी, करियर फेस,
उसमें ना उसने कभी किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट किया, ना उसने कभी किसी की लड़की के साथ बात की, ना फ्रेंडशिप गर्लफ्रेंड एंड ऑल कुछ नहीं किया। सो अभी होता क्या है, उसको कुछ पता ही नहीं है वो बॉन्ड कैसे बनता है, या कुछ है भी कि नहीं। और उसके अंदर वो सारी चीज़ें दब की थी, लाइक लस्ट हो जाए, जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं जो दोनों के अंदर होते हैं, मेल और फीमेल, वो हो, चाहे वो फिर कोई इमोशनल बॉन्ड बनाना, उसको कुछ पता ही नहीं था। मतलब उसकी कंडीशनिंग ऐसी थी जो मेजोरिटी इंडियन बॉयज़ की होती है कि भाई तुम्हें पढ़ाई करनी है, कॉलेज में जाना है, कुछ लड़कीबाजी वगैरह तुम्हें नहीं करनी है, और फिर तुम्हें अपना करियर बनाना है, उसके बाद में तुम्हारी हम शादी करवा के देंगे कि कोई अच्छी लड़की ढूंढ के। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये इंडियन फैमिलीज की थिंकिंग है, जो एवरेज थिंकिंग सबकी हर एक घर की। बट और हाँ, यहाँ पे मैं तुम्हें इस बात को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ कि इसका मतलब तुम्हें ये सब छोड़ के लड़कीबाजी करनी है, गर्लफ्रेंड्स बनानी है, रिलेशनशिप बनाने, ऐसे नहीं। बट एटलीस्ट एक होता है ना कि भाई इतना उनके दिमाग में इतना ये गंदगी भर चुकी है कि उन्हें ये तक बताया जाता है कि भाई लड़की से बात ही नहीं करनी है, लड़की गलत है, लड़की से तुम्हें जितना जितना हो सके उतना लड़कियों से दूर रहो, और दिस फ्रेंडशिप भी नहीं करनी लड़कियों से। सो जिसके कारण उनका इंटरेक्ट भी नहीं हो पाता अच्छे से, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में लड़की का बिहेवियर, वो बॉन्ड, वो क्या होता है, वो सब फ्रेंडशिप एंड ऑल दिस थिंग, रिलेशनशिप। सो क्या होता है, एक लड़का ज़िंदगी भर फिर ऐसे मेहनत करता है, एक टाइम के बाद जाके वो स्टेबल होता है उसकी लाइफ में, उसके बाद में उसको शादी के ऑफर्स आने लगते हैं कि लाइक उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढते हैं ऑल दिस थिंग। बट वहाँ पर उसको पता ही नहीं होता, वो तो उसको पता ना होने के कारण उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसने कभी अपने किसी लड़की के साथ बात ही नहीं की है, वो लड़की के नाम से वो दूर भागता था। सो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पे देर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ की, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं रख पाता। उसको बस इतना बोला गया है कि यू आर प्रोवाइडर, तुम प्रोवाइड करते हो बिकॉज यू आर अ मैन, सो तुम्हारा ये कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दिस, जो अच्छी बात है, जो होनी भी चाहिए लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो है ही, वो नेचुरल लॉ है, वो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते कि मैन्स आर प्रोवाइडर एंड ऑल दिस थिंग, वो जो चलते आ रहा है वो पहले से चलते आ रहा है। बट वहाँ पर वो लड़का क्या करता है, वो अपने स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं रख पाता उस लड़की के आगे कि उसको क्या चाहिए। भले उसके दिल में बहुत कुछ होता है रिलेटेड टू सेक्स, रिलेटेड टू इमोशनल इमोशंस, जो होते हैं इमोशंस, फीलिंग्स एंड ऑल दिस, बट वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। सो वहाँ पे होता ये है कि वो दबाव में आके स्टैंडर्ड मेंटेन ही नहीं रख पाता। तो वहाँ पर वही बात आ जाती है जो मैंने कहा ना असिस्टेंट चलाने की वीडियो से, कि लाइक बस ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की होनी चाहिए, है लड़की, ठीक है लड़की, बस मुझे पसंद है ऑल दिस। वो कुछ भाई उसके बारे में कुछ पता नहीं करता, या ना ही वो अपने खुद के दिल की बात उसके आगे रख पाता है, बस मीन्स लाइक समथिंग सिंपिंग। ये जो है, ये पूरा का पूरा जो मैंने तुम्हें बताया, वो घूम फिर के बाद सिंपिंग पे ही आती है। फिर जिंदगी भर बस मतलब वो भी लड़का सिंप में कंसिडर हो गया। देखो अब यहाँ पर हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, हर एक की अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। तो यहाँ पर मैं किसी को चेंज करने के लिए या फिर किसी के अंदर ये सब भराने के लिए नहीं आया हो कि ये सब तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो ना, दिस तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना हो करो। बट एक अवेयरनेस फैलाना इस चैनल के थ्रू, ये मुझे अपना कर्तव्य लगता है। सो मैं वही कर रहा हूँ, मेरी तरफ से जो कॉन्ट्रीब्यूट है, इस चैनल का मेन मकसद भी यही है। सो ये उन्हीं के लिए जो अवेयर है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, या परेशान है इन चीज़ों से, या जो अभी की रिसेंट की जो सिचुएशन चल रही है रिलेटेड टू रिलेशनशिप एंड मैरिजेस एंड ऑल, भयंकर भयंकर लेवल के केसेस चल रहे हैं, जिसके ऊपर अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। बट वी ऑल नो कि कैसे भयंकर लेवल पे चीट किया जा रहा है, कैसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे आदमी अपने लाइफ को एंड कर रहे हैं ऑल दिस, मतलब तुम्हें पता है। सो कहीं ना कहीं ये घूम फिर के बाद वहीं पर आती है। दूसरा जो मैंने कहा कि अबाउट द सेक्सुअल डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग, सो देखो ये बात भी सच है कहीं ना कहीं, इसको हम डिनाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअल में सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है मेजोरिटी इंडियन मेल के अंदर, अगर देखा जाए तो। बिकॉज अगर तुम देखो ना, सोशल मीडिया ही देख लो यार, सोशल मीडिया मिनी पॉर्न बन चुका है। यूज़र्स उसमें जितने भी बहुत सारी लड़कियाँ औरतें जो इंडियन भी नहीं है, जो बाहर के देश में, मतलब जो सो कॉल जो मॉडल, जो अपनी सर्जरी वगैरह करवा के क्या क्या करके जो अपने जो प्रोफाइल वगैरह बनाती है, उसमें वो बायो में देती हुई है उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दिस थिंग वगैरह। सो उनके फॉलोअर देखो ना, कौन है उनके फॉलोअर? लड़कियाँ तो नहीं है भी तो कौन, लड़कियाँ होगी शायद, बट मेजोरिटी वो उन लेडी वो जो लेडी है उनके फॉलोअर मेजोरिटी मेल है, उसमें भी इंडियन मेल्स। उसके बाद जितनी भी लड़कियाँ वगैरह जो कुछ भी कारनामे कर रही है इंस्टाग्राम के ऊपर, तुम्हें समझ में आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ, उसके फॉलोअर्स देखो लड़कियाँ। सो वहाँ पे सॉरी लड़कियाँ नहीं, लड़के उसके फॉलोअर्स। तो वहाँ से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिंपिंग कल्चर कितना घटिया तरीके से बढ़ रहा है। क्योंकि यार बस वो देखने के लिए, वो पाने के लिए उस लड़की को, मतलब समझ रहे हो, सेक्सुअल डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा जो मैंने कहा कि स्टैंडर्ड लड़कों के ठीक से सेट नहीं कर पा रहे लड़के स्टैंडर्ड, जब बात आती है शादी की, जब बात आती है रिलेशनशिप में भी। यहाँ पर और एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ शादी को लेकर के ही नहीं, रिलेशनशिप में भी, कि यार अगर आ रहे हो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो भी, सो वहाँ पर भी यार सिंपिंग करना स्टार्ट कर देते, ठीक है चल जाएगा, डिसरिस्पेक्ट की इट्स ओके, तुम्हारे ऊपर चीट किया इट्स ओके, टोटली फाइन। इसके ऊपर तो भाई रील्स और मीम्स भी बन रहे हैं जिसमें ये सब खुलेआम दिखाया जा रहा है, मतलब वो एंटरटेन के लिए दिखाया जा रहा है,
बट लिटरली इसके ऊपर अब रील्स बनने लगे, मीम्स बनने लगे कि लाइक जिस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, अब तुम सबको शायद ये पता नहीं होगा, बट सबकॉन्शियसली ये जितने भी अभी जो लड़का लड़की जो यंगस्टर्स है उनको सबकॉन्शियसली ये फीड किया जा रहा है कि यस दिस इज नॉर्मल, ये मतलब ये ठीक है, लड़की तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तुम्हारे ऊपर चीट कर रही है, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। वाइस वर्सा ये उल्टा भी है कि लड़का अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है, यूज़ कर रहा है उसका बस फिजिकल नीड्स के लिए, तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, प्ले बॉय एंड दिस एंड ऑल दिस थिंग। सो इतने घटिया तरीके से चल रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड ये नहीं है। अब थोड़ा सा हम टॉपिक से भटक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये सब बातें बताना भी ज़रूरी था। सो अगेन कम टू द टॉपिक कि वाई दिस सिंपिंग कल्चर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। इसके जो सबसे दो बड़े रीजंस थे वो तो मैंने बताया कि एक तो लड़कों की मेजोरिटी इंडियन मैन के स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होते, उन्हें क्या चाहिए होता है। दूसरा लैक ऑफ सेक्सुअल डिसिप्लिन। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन्हीं के अंडर आते हैं। सो अब एक्चुअल में देखो, इसके पीछे जो सॉल्यूशन तो नहीं कहूँगा कि इसका कोई सॉल्यूशन है ऑल दिस थिंग, ये बस अवेयरनेस की बात है कि यार पता है फिर भी लोग अवेयर नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें आज की जनरेशन में बढ़ते ही जा रही है। सो ये अपनी अपनी खुद की अवेयरनेस वाली बात है कि जैसे तुम अवेयर हो, अगर होंगे इस वीडियो को देख करके, तो तुम और 10 लोगों को अवेयर करोगे। मुझे ये पर्सनली ये चीज़ें दिख रही है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सो मैं वीडियो के थ्रू तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, इस चैनल के थ्रू, जो मुझे ठीक भी लगता है बताना। सो मैं ये सब तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, यही सब बात है। इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। अब दूसरा जो है वो ये है कि मेजोरिटी इंडियन मेल के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि लाइक दे डोंट हैव एनी पर्पस इन देयर लाइफ। अब यहाँ पर ये नहीं, ये बात, अब यहाँ पर मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ कि लाइफ में पर्पसफुल बनो, गोल ओरिएंटेड बनो, अपने लड़कियों को छोड़ के गोल को चेस करो, ड्रीम्स को चेस करो, ये सब नहीं करने वाला। वो दूसरे कंटेंट क्रिएटर, दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं। बट एक होता है ना कि लाइक जो एक आग होती है, अंदर आग लगी हुई होती है कि लाइक एक पैशन होता है किसी चीज़ को लेकर के, कुछ तुम्हें उखाड़ना है, कुछ तुम्हें करना है, या चलो ठीक है पैशन पर्पस वो तो अलग हो गया, बट अपने आप ही मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा जो बेसिक लेवल पे भी तुम्हें करना है वो भी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल देखो, एक कॉमन लाइफ सबकी चलती है इंडियन मेल्स की कि लाइक 9 to 5 जॉब, पहले पढ़ाई लिखाई कर ली और उसके बाद में 9 to 5 वाली जॉब पकड़ ली, लाइफ टाइम फिर वही टिल देयर रिटायरमेंट। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, यहाँ पे मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ कि लाइक ये गलत है, ये सब मत करो, रैट रेस एंड ऑल दिस अभी चल रहा है कि रैट रेस में मत फंसो। अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जॉब करना पसंद है, जिसको वो सेफ जोन पसंद है वो करे, वो उनकी चॉइस है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ है क्या जो तुम कर रहे हो। मेजोरिटी इंडियन मेल, जो मैं कह रहा हूँ कि 99.99% जो इंडियन मेल्स है वो भाई लिटरली ये सब नहीं कर रहे। ये जो रेगुलर रूटीन चल रही है इंडियन मेल्स की कि लाइक जिसमें कोई गलत बात नहीं है, कर सकते, उससे हटकर कुछ दूसरा कर रहे हैं क्या। कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ, सो एक साइड में मेरा करियर है ना, और पढ़ाई लिखाई, फिर अभी जॉब वॉब जो कुछ भी है, बट साइड बाय साइड मैं अपने फिजिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ। दूसरा, मुझे जो कुछ भी सीखना पसंद है, लाइक मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, लाइक मुझे फुटबॉल पसंद है, तो मैं सैटरडे संडे हम जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं जाके फुटबॉल खेलता हूँ। उसके बाद जो कुछ भी मुझे पसंद है, मीन्स लाइक मुझे स्विमिंग करना पसंद है तो मैं स्विमिंग जाता हूँ डेली संडे मेरे फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा मुझे जिम जाना पसंद है तो मैं जिम जा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, वो तो मैंने पता। हाँ, वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, पर्सनली मेरा खुद का चैनल बना के मुझे जो पता है, जो कंटेंट मुझे वैल्यूएबल लगता है कि जो शेयर करना चाहिए वो मैं शेयर करता हूँ। मतलब ये बाकी की बहुत सारी चीज़ें मैंने अपना खुद का पर्सनल एग्जाम्पल देके तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में साइड बाय साइड ये सब तुम कर रहे हो क्या। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो करते होंगे, या तो उनके पास एक ही होता है कि भाई नहीं, मतलब बहाने बहुत सारे होते हैं कि, और जो सबसे कॉमन बहाना है कि लाइक टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार तुम 24 घंटे थोड़ी बिजी रहने वाले हो, तुम 24 घंटे थोड़ी बिजी हो। टाइम नहीं होता का मतलब यार ठीक है, अगर 24 घंटे की तुम्हारी जॉब है या कुछ भी तुम्हारा काम है, बिजनेस वगैरह, जिसमें 24 घंटे भाई तुम नींद भी नहीं ले रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो, तो वो अलग बात है। अगर वैसी कोई सिचुएशन है तो मैं समझ सकता हूँ। बट यार एक होता है ना कि उसी ट्रैप में फंस के तुम साइड बाय साइड कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर ही नहीं रहे हो। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि जिसके कारण तुम्हारा ब्रेन कुछ इस तरीके से ट्रैप में उस फंस जाता है कि लाइक तुम्हें फिर ये सारी चीज़ें वैसे भी मुश्किलें लगने लगती है और धीरे धीरे तुम डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हो। तो यही प्रॉब्लम है ना। मैंने खुद, कल की बात है, मैंने खुद पर्सनली ये नोटिस किया है। मतलब हमारा ग्रुप था तो उसमें 2-3 मेरे दोस्त लिटरली ये बोले जा रहे, मतलब अच्छा है भाई, वो लोग जॉब कर रहे हैं, अच्छी उनकी जॉब है, अच्छे कंपनी में वगैरह सब कुछ है, सब कुछ सही भी चल रहा है। रोज़ वीकेंड्स पे वो लोग, मतलब हम सब घूमने जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। फिर भी मैंने एक नोटिस की उनकी बात, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है, बस कल मंडे है, कल से वही फिर ट्रेन पकड़ के जाओ, फिर शाम को आओ, फिर सैटरडे संडे घूमो, सही समझ में नहीं आ रहा है। सो मैंने सोचा कि यार इनके पास जॉब है, इनकी इनकम चालू है, ये मतलब कर रहे करियर में इन्होंने अच्छा खासा कर लिया, आगे भी करेंगे,
फिर भी ये इतने डिप्रेस है, फिर भी ये इतने मतलब नहीं कि वो ये ऐसा सब सोच रहे हैं। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो तब मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक्चुअल में यही ट्रैप है जो मैंने कहा ना तुमसे, कि साइड बाय साइड एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने के लिए कुछ है ही नहीं उनके पास। और मैंने उनसे फिर तभी कहा कि यार जो तुम्हें पसंद है वो तुम करो ना। तुमने जैसे मेरे एक फ्रेंड को फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था बट उसने छोड़ दिया फुटबॉल खेलना, एक फ्रेंड को जिम जाना पसंद था लेकिन उसने छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि यार तुमने वो सब मतलब ये सब क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारा है उसमें पैशन, जो तुम्हें अच्छा लगता है साइड बाय साइड वो करते रहो तुम। तो ये मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रेन की वायरिंग को हमारे रीजनरेट करता है कि लाइक हमें पता है कि अब हम दूसरे एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज है। सो कहीं ना कहीं हमें पता है कि लाइक हम कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर रहे हैं। क्या पता आगे चल के ये पैशन, ये पर्पस, ये जो है हमारी जो ये चाहत है वही आगे चल के हमारी सक्सेस का कारण बने। हमें हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है बट है ना, लेकिन बहुत कुछ है करने के लिए। सो फिर भी तुम उस ट्रैप में फंस रहे हो। उस ट्रैप में फंसने के बाद तुम आपस में डिस्कस कर रहे हो कि भाई नहीं समझ में आ रहा ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऑल दिस थिंग, व्हाट इज़ दिस शिट। तो वो साफ साफ मेरे को यही कहने लगे कि नहीं यार नहीं होता है ऐसे, जॉब जाने के बाद में दिल नहीं करता जिम जाने का या बाहर आने का, ये करने का। सो यार मैंने बोला कि तुम्हारा दिल तो फिर मतलब अगर ये सब करने का दिल नहीं करता तो वो करने का दिल कैसे करता है तुम्हारा? कि लाइक घर पे जाने के बाद तुम नेटफ्लिक्स देखते हो या घर पे जाने के बाद तुम टाइम पास करते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर यूज़ करते हो। यार वो सब तो अगर तुम करते हो उसमें भी तुम्हें कंटा लाना चाहिए, उसमें भी तुम्हें बोर होना चाहिए ना। लेकिन वो सब तो तुम इजीली कर रहे हो, लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है ये तुम नहीं कर रहे हो। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि तुम ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। और देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज़ कि तुम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो। यही मेजॉरिटी इंडियन मेल्स की स्टोरी है। इसी ट्रैप में लोग फंसे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ करने के लिए है नहीं। मैं भी हो सकता है वो तुम्हारा पैशन हो, वो तुम्हारा कोई पर्पस हो, तुम्हारा कोई ड्रीम हो जो तुमने बचपन में देखा हो, अभी भी टाइम है तुम उसे कर सकते हो। सो ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। देखो मैंने रियल लाइफ एग्जांपल जो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया है, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वही सब मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। उसी के बेसिस पे इस वीडियो में जो कुछ भी था मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, वादे किए कि लाइक ऐसा ऐसा है, ये रीजंस है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम कहते हैं ना कि सिम्पिंग कल्चर जो बढ़ रहा है इंडिया में। सिम जो, और सिम का मतलब सिर्फ यही मत समझना कि लड़कियों के पर्सपेक्टिव से कि लाइक लड़कियों के आगे अगर नीडी बन रहे हो, रिलेशनशिप के लिए नीडी बन रहे हो, सेक्सुअल डिसिप्लिन नहीं है तो सिम्प हो, तब तो तुम सिम्प हो ही हो। बट इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में दूसरा कुछ करने के लिए है ही नहीं। बहुत कुछ है करने के लिए बट करने की चाहत नहीं है, करने की इच्छा नहीं है। बहाने दे रहे हो अलग अलग कि भाई जॉब जा रहा हो, ये कर वो कर रहा हो। सो तुम अपने डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख पा रहे हो। मतलब कि जंक फूड को रिप्लेस करके तुम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हो। तुम्हारा वेट बाहर निकला हुआ है, तुम्हारी हेल्थ के पूरे बच चुके हैं, फिर भी तुम जिम नहीं जा रहे हो। चलो ठीक है जिम नहीं जा रहे हो बट एटलीस्ट कोई वर्कआउट करो, वर्कआउट भी नहीं कर रहे हो। जो तुम्हारा बचपन से ड्रीम था, लाइक किसी का ड्रीम हो सकता है कि मुझे गिटारिस्ट बनना है, म्यूजिशियन बनना है। तो साइड बाय साइड तुम अपने उस पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो। थोड़ा 1 घंटा निकल के अगर तुम गिटार बजाओ तो यार कितना 1 घंटा, मतलब हर दिन 1 घंटा। सो यार साल में तुम वो पूरी की पूरी स्किल वो तुम एक्वायर कर लोगे, वो तुम नहीं कर रहे हो। दूसरा, तुम्हें अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है तो उसके अंदर तुम्हारे अलग बहाने हैं कि नहीं भाई नहीं होता जॉब वॉब। सो ये इतने सारे रीजन है तुम्हारे पास। ये भी एक फैक्टर है, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो सिंपिंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे भी तुम सिंप हो, जैसा मैंने लड़कियों के बारे में कहा, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, और यहाँ पर भी तुम सिंप हो अपनी खुद के लाइफ में कि इतना सब कुछ करने के बावजूद अब तो तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी है। अगर तुम जॉब जा रहे हो, 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, सो मैं तो कहता हूँ यार ये तुम्हारे पास सबसे बड़ा बेस्ट रिसोर्स है कि वहाँ से तुम्हारी कोई इनकम आ रही है, तुम इंडिपेंडेंट हो, पैसे कमा रहे हो। उस पैसों को थोड़ा बहुत साइड में सेविंग करके जो कुछ भी तुम फिजूल के खर्च करते हो, अब वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, तुम्हारे पैसे तुम्हें जैसे खर्च करने। बट एक कह रहा हो कि लाइक थोड़ा बहुत पैसा सेविंग करके उसी पैसों से तो अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, कुछ अपने जो तुम्हारे ड्रीम्स थे उसको पूरा कर सकते हो। बहुत कुछ है बट नहीं यार, हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं हमारे पास। मतलब मैंने 99.99% इंडियन मेल्स की बात करी, बहुत सारे अलग अलग बहाने हैं, बहुत कुछ रीजन है देने के लिए, जिसके चलते वो आपस में इस साइकिल में घूम रहे गोल गोल और वो जाते हैं डिप्रेशन की तरफ। और यही प्रमोट करता है सिंपिंग कल्चर को। सो देखो, जितना मेरे ऑब्जर्वेशन में रहा है, जितना मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है अबाउट द सिंपिंग, बट जितना मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जितना मेरे दिल में था, मैंने देखा है, तो मैंने सोचा कि ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। सो आज इस वीडियो में मैंने ये सारी बातें तुम्हारे साथ शेयर की। इसको हमने हर एक एस्पेक्ट से देखा, लड़की के नज़रिए से देखा कि वुमेन के नज़रिए से ये जो सिंपिंग कल्चर बढ़ रहा है वो क्यों है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि क्या क्या गलतियाँ कर रहे लोग, आदमी जो इंडियन मेल्स है। उसके बाद में जो हमने इसकी भी बात की कि लाइक वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, अपने आप को ही बहाने दे रहे हैं अलग अलग, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, इन शॉर्ट अगर कहूँ तो। सो यही सब बातें, यही था आज की वीडियो में जो मुझे लगा कि तुम्हारे साथ पर्सनली शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें पर्सनली मेरे साथ 1-on-1 बात करनी है, किसी भी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करने के लिए,
या कोई हेल्प के लिए, सो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, वन ऑन वन बात कर सकते हो, या फिर तुम्हें किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर ऐसी वीडियो चाहिए रिलेटेड टू दिस कंटेंट, सो तुम कमेंट में बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करो अपने दूसरे भाइयों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।